दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी में अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ग्रहण लगा दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कोर्स और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने धराशायी हो गए। स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी 5 विकेट से हार गए थे और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पस्त कर दिया और 336 रनों से मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी जीती हुई बाजी 22 रनों से हार गए और भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर पहला ओवर जोफ्रा आर्चर उतरे, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पहले ओवर से ही धोना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला केएल राहुल को। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर छठी गेंद पर चौका जड़ दिया जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों मैदान पर 5वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए और एक गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल के राहुल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर जायसवाल ने 137 मीटर का गगनचुंबी छक्का छोड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी तूफानी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 8वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 9वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर में 2 रन मिले सिर्फ जायसवाल को और 11वें ओवर में 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों वहीं 11वें और 12वें ओवर में 2-2 रन मिले। दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों 16वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल 88 रन बनाकर दोस्तों कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल दोस्तों अपना कीमती विकेट शोएब बशीर को दे बैठे। शोएब बशीर ने दोस्तों उन्हें जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 7 रन बनाकर साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज जमकर तुमको कोटेंगे। उधर केएल राहुल मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर दोस्तों शुभमन गिल ने भी मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 22वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिए। 23वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ने मैदान पर शतकीय पारी खेल दी थी और टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर टिके थे और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल और दोस्तों मैदान पर केएल राहुल की जोड़ी टिक रही थी। मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों केएल राहुल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। उसके
बाद मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। मैदान पर 24वें ओवर में केएल राहुल ने दोस्तों बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 25वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 1 चौका और दोस्तों दौड़कर 2-2 रन शुभमन गिल ने लिए। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर तबाही मचा रही थी, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों 32वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। 33वें ओवर में 1 रन लिया। 34वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर 38वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। 39वां ओवर शोएब बशीर फेंकने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके दोस्तों शुभमन गिल ने ठोक दिए। 40वें ओवर में दोस्तों जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 1 चौका और दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन बल्लेबाजों पर काबू किया जाए। गुस्से में दोस्तों आज केएल राहुल चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे और शुभमन गिल भी मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल ने आगे बढ़कर गेंद को दोस्तों चौका लगाया और दोस्तों गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे 138 रन बनाकर। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। केएल राहुल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 48वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। 49वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर शुभमन गिल ने 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत की जोड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए तबाही मचा रही थी। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ब्रैंडन कोर्स, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर 121 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों क्रिस वोक्स का शिकार हुए। क्रिस वोक्स ने भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर दोस्तों रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जडेजा ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का
जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभा रही थी। ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 62वें ओवर में 2 चौके जड़े। 63वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना शतक पूरा किया। मैदान पर सिर्फ 62 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की नहीं चल पाई और इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। उधर रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों 65वें ओवर में जडेजा ने 2 चौके जड़ दिए। 66वें ओवर में सिर्फ 2 रन मिले रविंद्र जडेजा को, लेकिन दोस्तों उसके बाद मैदान पर 68वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत मैदान पर दोस्तों अपना कीमती विकेट 148 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही दोस्तों अपने नए अंदाज में गगनचुंबी छक्के के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स की पहली गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकने लगी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। 84 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 85 ओवर में 2 चौके नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक दिए। 86 ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही भाई दोनों तबाही मचा रहे थे। राम लक्ष्मण की तरह टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर रहे थे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में 22 रनों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसका बदला आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों से जमकर ले लिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 62 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बुमराह आए जिन्होंने 13 रनों की पारी खेली। वहीं मोहम्मद सिराज ने 7 रन बनाए और आकाशदीप मैदान पर नॉट आउट रहे। वहीं मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 27 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को एक विशाल टारगेट दिया अभ्यास मुकाबले में। रियल मुकाबला दोस्तों 23 तारीख से खेला जाएगा, तो पल पल की अपडेट हम आप सभी को देते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 336 रनों से जीता। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो चौथा टेस्ट मैच कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।